प्यारे दोस्तों, आज आगे का कार्यक्रम चालू करते हैं। पढ़ते हैं बेटे, इसी में करते हैं। ठंड है लेकिन फिर भी हमें घमंड है। आइए मित्र, अब हम पढ़ते हैं एवरेज। तो कल जो पढ़ाया था मुझे पूरी उम्मीद है आप पढ़ के आए होंगे। ठीक है। हाँ, ये वाला सवाल देखिए। देखिए मेरे बच्चों, बहुत सारे बच्चों को महीना निकालना नहीं आता। महीना निकालना नहीं आता मतलब उम्र घटानी जोड़नी नहीं आती। जैसे मैं आपको कहूँ कि मेरे बच्चों 5 साल 3 महीने से 2 साल 1 महीना घटा के बताओ। तो महीने से महीना 3 में गया 2 महीना, और 5 में 2 गया 3 में, 3 साल 2 महीने। लेकिन मेरे बच्चों, अगर सवाल चेंज हो जाए और मैं कहूँ 5 साल 3 महीने से 2 साल 10 महीने घटा के बताओ क्या होगा। यहाँ थोड़ी सी मुसीबत महसूस होगी आपको घटाने। तो ऐसे पीडीएफ 7 दिन से अपडेट नियमित बेटा अपडेट है। तू अब ढूंढ ही कुछ हो रहा होगा मोबाइल में, तो तुझे मिलेगा कुछ हराम खोर। इधर मोबाइल में पीडीएफ मुझे अपडेट है कि नहीं है, फिर बच्चे मुझे ले रहे हो, मतलब बच्चे से कह रहे हो तो भैया 3 महीने हैं और यहाँ 10 महीने घटेगा नहीं। तो करो क्या कि यहाँ 5 की जगह 1 साल हासिल ले लो, यहाँ बच गया 4 साल। 1 साल हासिल ली तो महीने हो गए 12, 12 और 3 15, तो बन गया बेटा 15 महीने, 15 में से 10 गया 5 महीने, और 4 में से 2 गया 2 साल 5 महीने। है ना? दिखा पीडीएफ भाई। भाई कौन से बैच में डाल रहा है तू ये? इनका इस टाइम पे कौन सा बैच है? अभी तो 8 से 9:30 वाला बैच है। दिखाओ 33 भी दिखाओ मुझे दोनों बैच। देखो जी, 13 साल 4 महीने से 5 साल 11 महीने घटाओ। दिखा मिक्सर एंड एलिगेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अच्छा नीचे आज कौन सी चल रही? 85। तो देख रहा हूँ। बच्चे डाउनलोड तो हो रखी है, तो मुझे ले लो फालतू के में, झूठ ना बोला करो। एक बार 13 की जगह 12 कर लो। क्यों कर लो? क्योंकि सेट नहीं हो रहा था। तो 12 महीने इधर आए तो 12 और 4 16 महीने, 16 में से 11 गया बचा 5 महीने, अब 12 में से 5 गया 7 महीने, 7 साल 5 महीने। तो घटाना आ गया आप लोगों को, कोई दिक्कत तो नहीं घटाने में? नहीं। तो सवाल पे आ जाइए वापस, बताइए सवाल को करो भाई। देखिए आइए, द एवरेज एज ऑफ 30 स्टूडेंट ऑफ ए क्लास इज 14 ईयर 4 मंथ। कहता है 30 बच्चों की क्लास है। कितने बच्चे हैं जी? 30 बच्चे। टोटल बच्चे हैं 30। 30 बच्चों की क्लास का औसत आयु 14 साल 4 महीने। ड्यू टू एडमिशन ऑफ 5 न्यू, मान लेते हैं ये 30 बच्चे, ठीक है, 30 स्टूडेंट है, 30 स्टूडेंट है, ये 30 स्टूडेंट है, ठीक है जी, ये 30 बच्चे कुल मिला के। इन 30 बच्चों की औसत आयु 14 साल 4 महीने, 4 महीने। क्लियर है भाई? कहता जी 5 नए एडमिशन और हो गए, 5 नए एडमिशन और हो गए। तो नए एडमिशन थे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, 5 नए एडमिशन हुए। जो 5 नए एडमिशन हुए हैं, इसके कारण पूरी कक्षा का संयुक्त औसत 13 साल 9 महीने हो गए। यानी 30 ये और 5 ये, इन सब का नया औसत हो गया 13 साल 9 महीने। ये हो गया बाबू सबका औसत। ऐसा सवाल ने कहा। जो 5 नए छात्र आए उसमें सबसे छोटे छात्र की आयु 9 वर्ष 11 महीने। ये सबसे छोटा हो गया जी, इसकी आयु 9 साल 11 महीने। तो कह रहा जी जो बाकी 4 है इनकी औसत आयु ज्ञात करें क्या होगी। इनकी औसत आयु ज्ञात करें क्या होगी। अब आइए सवाल, पहले आप पढ़िए, लैंग्वेज एक बार मैच करिए, कहीं डाटा इधर उधर गलत तो नहीं लिखा। सुधांशु भाई बताओ क्या दिक्कत है सवाल में। बेटा प्रीवियस चैप्टर की प्रैक्टिस वीडियो आपको प्रोवाइड करा देंगे, टेंशन ना लो। हैव सम पेशेंस। सच ये है कि वो शूट नहीं हुई अभी। सर मैं एवरेज से वीडियो नहीं, बेटा एवरेज से देख रहे हो तो बहुत ज्यादा समझ नहीं आएगा, मिक्सड से देखोगे तो समझ आएगा। आइए अब समझते हैं सवाल को, अब मेरे साथ साथ सीखना चाहिए भाई। ऐसे देखो कि औसत होना चाहिए था 13 साल 9 महीने है, 14 साल 4 महीने, कितना फालतू है? तो 13 साल 9 महीने घटा दो भाई, होना चाहिए 13 साल 9 महीने है, 14 साल 4 महीने, कितना फालतू है? तो 14 की जगह 13 साल करो, 12 महीने, 12 और 4 16, 16 में से हो गया 7 महीने। यानी हम ये कह देंगे कि इनकी औसत आयु 7 महीने ज्यादा है, इनकी औसत आयु 7 महीने ज्यादा। 7 महीने ज्यादा कितनों पे? 30 बच्चों पे। अगर 7 महीने ज्यादा है 30 बच्चों पे, तो औसत 210 महीने फालतू हो गए, औसत 210 महीने फालतू हो गए। अरे हाँ है ना, बोलो सही है गलत? अब आगे आते हैं। कह रहा जी इस बच्चे की औसत आयु 9 साल 11 महीने होनी कितनी चाहिए? 13 साल 9 महीने, तो कितना कम है? 13 साल 9 महीने से 9 साल 11 महीने कितना कम है? तो घटाओगे तो भाई 9 13 की जगह 12 ले लो, और यहाँ 12 महीने, 12 9 21, 21 में से 11 गया 10 महीने, और 12 में हो गया 3। यानी ये जो औसत आयु है, इसकी जो औसत आयु है वो बेसिकली 3 साल 10 महीने कम है, 3 साल 10 महीने कम है औसत से। तो एक साल में कितने महीने होते हैं? 12, तो 3 साल में 36, तो 10 महीने, तो 40 महीने ये कम हो गई है ना। ये वैल्यू 40 महीने मेरे बच्चों क्या हो गई? कम हो गई। समझ में आ रही बात? कोई ना फिर से बताएंगे, टेंशन ना लो। अब बच्चे इनकी औसत बतानी है हमें। यहाँ तक का डिफरेंस अगर चेक करना पड़े तो यहाँ का डिफरेंस हम आराम से बताएंगे सोच समझ के कि भैया 210 महीने ज्यादा 40 महीने कम। तो 210 ज्यादा 40 कम अभी भी कितना ज्यादा बन रहा है? तो 10 में से 6 गया 4, 10 में 4 गया 6, 164 ज्यादा बन रहा है। तो इसका मतलब ये 164 महीने ज्यादा बन रहा है ये वाली वैल्यू। तो यहाँ वाली वैल्यू को एवरेज में 164 की कमी करनी होगी। 164 की कमी कितने हो गए? 4 पे कमी, तो 4 पे कमी, तो 4 चौक 16, 4 एकम 4 यानी 41। यहाँ बढ़ोतरी थी या घटोतरी? यानी 41 महीने की कमी करनी होगी। बेटा एक साल में 12 महीने, तो 12 महीने से 1 साल, 24 महीने से 2 साल, 36 महीने से 3 साल, तो 41 महीने में 36 महीने और 5 सॉरी 36 सॉरी 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 सॉरी, तो 12 36, 3 साल तो पूरा हो गया, 5 महीने अलग से, 3 साल और 5 महीने अलग से। तो इसका मतलब 3 साल 5 महीने से घटाने हैं, तो 3 साल 5 महीने घटाने हैं, तो 13 में से 3 गया 10 साल, और 9 में से 5 गया 4 महीने। तो इनका औसत 10 साल 4 महीने आएगा, 10 साल 4 महीने आए ना। सुधांशु भाई 73 वाली बुक आप किसी भी मार्केट की दुकान से परचेज कर सकते हैं, अदरवाइज अमेजन पे मिल जाएगी। जिन बच्चों को कुछ समझ नहीं आया उनको ये सवाल दोबारा बताते हैं, एक बार पहले समझो।
ऑफलाइन की तरह थोड़ी देर सवाल को ट्रीट करोगे, टाइम लगाओ इस सवाल को। पल्ले नहीं पड़ा रोहित शर्मा, दोबारा बताता हूँ। कोई नहीं, टेंशन ना लो। एक एग्जांपल से समझाता हूँ, पहले एक छोटा एग्जांपल से बात करता हूँ, कल जो पढ़ाया था उसी को याद दिलाता हूँ। देखो, पढ़ाई जो है ना वो एक प्रोसेस है, आपको उस प्रोसेस से गुजरना होगा। उस प्रोसेस का मतलब है कि जो पिछली क्लास में काम कराया था वो आप काम करके आए। मान लीजिए यार ये मैंने 5 आंकड़े लिखे और 5 आंकड़ों का औसत मैं कह रहा हूँ 40 है। अब 2 आंकड़े और हैं या 3 आंकड़े और हैं, इनका औसत 45 है। अब मैं कह रहा हूँ जी 2 आंकड़े और बच गए, इनका औसत क्या होगा? अगर सभी का औसत 41 है, सभी का औसत 41 है, तो बताइए बाकी 2 का औसत क्या होगा? बताइए जी। ठीक है, तो क्या तरीका सिखाया था कल? पढ़ के नहीं आओगे तो झंडुओं पे कुछ नहीं होगा। ये बताया था कैसे सोचो कि औसत होना चाहिए 41 है, 40 कितना कम? 1। 1 कम कितनों पे? 5 पे, तो यानी 5 की कम। होना चाहिए 41 है, 45 कितना ज्यादा? 4 ज्यादा, कितनों पे? 3 पे, तो 12 ज्यादा। तो यहाँ 12 ज्यादा, यहाँ 5 कम, अभी भी कितना ज्यादा? 7 ज्यादा। तो यहाँ 7 ज्यादा है तो यहाँ 7 घटाना पड़ेगा, कितनों पे? 2 पे, यानी औसत में 3.5 की कमी होगी। औसत में 3.5 की कमी होगी, है ना? यानी नया औसत होगा 41 माइनस 3.5 यानी 37.5। ये नया औसत। ये कल काम कराया था, देखो अभी भी विशाल 38.5 दे रहा है, विजय 43 दे रहा है। ये कह रहा है गुरुजी बाटी चोखा खाते हुए हरामखोर, पढ़ने वाली बातों पे ध्यान मत लगा देना। फालतू बातें करवा लो तुमसे कितनी भी। अब सवाल भाई, कह रहा जी 35 बच्चे, ये छोटे छोटे डाटा लगा लो, 35 है ना, 35 नहीं 30 बच्चे, ये 30 स्टूडेंट, 30 स्टूडेंट समझ लो, 30 आंकड़े समझ लो। इन 30 आंकड़ों का जो औसत है वो कह रहा है जी 14 साल 4 महीने, 14 साल 4 महीने। ड्यू टू एडमिशन ऑफ 5 न्यू स्टूडेंट, कहता जी 5 नए छात्र उड़ा दे, 5 नए छात्र आगे, एक दिखाई दे रहा है कलर, 1 2 3 4 5, 5 नए बच्चे उड़ा दे। इस वजह से इन सब की औसत आयु 13 साल 9 महीने। जैसा किया था वैसा ही तो सवाल को छलक थोड़ी है। अब कहता जी इनमें से किसी जो सबसे छोटा होगा, कोई भी छोटा मान लेते हैं, ये छोटा है, इसकी उम्र 9 साल 11 महीने। कह रहा जी बाकी चारों की औसत आयु ज्ञात करिए क्या होगी? इस 4 छात्रों की औसत आयु ज्ञात करिए क्या होगी? जैसा अभी हमने अगले वाले सवाल में काम किया, इस वाले में कार्रवाई बैठाई, सेम वही कार्रवाई हम उस वाले में करेंगे। जी दीपेश भाई करेंगे आज क्लास में, ठीक है? तो वही कार्रवाई इसमें होनी है, तो क्या कार्रवाई होनी है? ध्यान दीजिए। कार्रवाई ये होनी है, क्या पैसे देखिए औसत होना चाहिए 13 साल 9 महीने है, 14 साल 4 महीने, तो कितना ज्यादा है? तो 13 साल 9 महीने घटाओगे, घटाना आता है क्या? तो भाई 4 से 9 नहीं घटेगा, तो यहाँ से 13 कर दो, यहाँ 12 कर दो, 12 में से 9 हो गया 3 ना, 12 में से 9 हो गया, सॉरी 12 और 4 16 में से 9 हो गया 7, 45 में भाई 14 साल 4 महीने 13 साल 9 महीने से कितना ज्यादा है? तो आप कहोगे सर 7 महीने ज्यादा है, तो 7 महीने तो औसत ज्यादा है ना? यानी हर बच्चे पे 7 महीने ज्यादा, तो 30 बच्चों पे कितना ज्यादा हो गया? 210, 30 गुना 7 210 महीने ज्यादा है ना? पक्की बात है। और आगे यहाँ औसत होनी क्या चाहिए? 13 साल 9 महीने है, कितनी? 9 साल 11 महीने, तो कितनी ज्यादा है? घटा दो इसमें से ही, तो यहाँ घटा देता हूँ 13 साल 9 महीने में से 9 साल 11 महीने घटा, घटाने का तरीका ये तो घटेगा नहीं, तो 13 की जगह 12 कर दो, 1 साल यहाँ ले आओ, तो 12 महीने, 12 9 21 में से 11 गया 10 महीने, और 12 में से 9 गया 3, तो 3 साल 10 महीने। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि ये वाली जो वैल्यू है ये 3 साल 10 महीने कम है। तो 3 साल का मतलब 1 साल में 12 महीने, तो 3 साल का मतलब 12 36 महीने ये और 10 महीने यानी ये 40 महीने कम है औसत से इनके, है ना? मानते हैं मेरे भाई? बहुत सुंदर। अगर आप ऐसा मान लेते हैं और मानने वाले बच्चे हैं, तो एक बात बताओ, यहाँ की कहानी अगर हम समझने लगे तो 210 महीने ज्यादा 40 महीने कम, तो अभी भी कितना ज्यादा हो रहा है? तो आप कहोगे 164 महीने ज्यादा हो रहा है। तो बेटा 164 महीने अगर यहाँ ज्यादा है तो यहाँ 164 महीने की कमी करनी होगी। 164 महीने की कमी कितनों पे करोगे? 1 2 3 4 आंकड़ों पे, तो औसत में कितने की कमी करोगे? 41 की, तो औसत में 41 की कमी 41 महीनों की। अब बेटा जो भी औसत है हमारा उसमें 41 महीनों की कमी करके उत्तर आएगा। 41 महीने का मतलब क्या हुआ? 12 महीने से 1 साल होती है, तो 12 3 36, 36 महीने में 3 साल हो गई, बचे कितने महीने? 5 महीने, तो 3 साल 5 महीने और, यानी इनकी औसत टोटल एवरेज से 3 साल 5 महीने कम होगी। तो 9 में से 5 महीने घटाओगे 4 महीने बचा, और 13 में से 3 गया 10, 10 साल 4 महीने हमारा आंसर। देखिए यार दोस्तों, अभी भी जो भाई बात नहीं समझ पा रहे हैं और जो बिल्कुल ढक्कन के ढक्कन है, वो दोबारा से समझे बात को। दीपेश बेटा बार बार कमेंट मत करो, आपको आंसर दे दिया मैंने कि हाँ होगी क्लास, बार बार कमेंट मत करो अदरवाइज ब्लॉक करा दूंगा। अगर आप अभी भी बात को नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर क्या किया जाए? फिर एक ही तरीका, आप ये देखें कि टोटल बच्चे कितने हैं? 30 बच्चे यहाँ, 5 बच्चे यहाँ, 35 बच्चे, तो एक बच्चे की औसत आयु 13 साल 9 महीने, तो 35 की कितनी? तो 35 गुना में 13 साल 9 महीने, गुना कर दो भैया, आया ये आ जाएगी टोटल एज। इसमें से इनकी एज घटा देते, तो 30 बच्चों की एज कितनी है? 14 साल 4 महीने, और एक बच्चे की एज कितनी है? 9 साल 11 महीने। तो टोटल एज जो थी वो इतनी थी, इसमें से ये वाली दोनों एज घटा दो, जो बचेगी वो टोटल एज आ जाएगी। इन 4 बच्चों की तो टोटल एज को 4 से भाग दे देंगे तो इनकी औसत निकल जाएगी। कर लेना, ज्यादा पढ़ तो अभी नहीं सिलेक्शन ले पाएंगे इस तरह से, है ना? नहीं नहीं अंकित भाई आज क्लास होगी उसमें, प्रॉपर इसे कैसे किया जाए भाई बताया ना कि भाई 30 और 5 35 आंकड़ों का औसत इतना है, तो गुण 35 गुना ये, 30 आंकड़ों का औसत इतना है तो 30 गुना ये, एक का औसत इतना है, तो यानी यहां तक का योग निकाल लिया कितना है, और पूरे का योग निकाल लिया, पूरे में से यहां तक का योग घटा देंगे, इसमें से ये चीज घटा देंगे तो ये वैल्यू आई, उसे 4 से भाग दे देंगे तो आंसर आ जाएगा, है ना? कोई नहीं, मैं एग्जांपल के तौर पे एक दो क्वेश्चन और उठा देता हूं ऐसे। मान लीजिए मैं कह रहा हूं कि ये 20 बच्चे, ये 20 बच्चे 20 स्टूडेंट, 20 स्टूडेंट्स हैं, इनकी औसत आयु 14 साल 1 महीने। अब इसमें 3 लड़कियां और आ गई, ठीक है जी, 3 स्टूडेंट और आ गए, और इनकी औसत आयु 16 साल 6 महीने। अब 2 बच्चे और बच गए, और इन सब की औसत आयु 15 साल 15 साल 5 महीने। तो बताइए इन दोनों की औसत आयु क्या होगी? बताइए भाई, लैंग्वेज इतनी है, सवाल तो वही है। अरे सुधांशु रंजन भाई ढक्कनों को नहीं बोल सकते, हमने वादा किया था एक बार प्रयास ईमानदारी से करेंगे।
आइए जी। देखो यार मेरे बच्चों, औसत होना कितना चाहिए? 15 साल 5 महीने है कितना? 14 साल 4 महीने। इतना कम है तो 15 साल 5 महीने से घटाओगे, 15 साल 5 महीने। यार मेरा बेटा चश्मा लेके आओ, आंखों में ज्यादा दर्द हो रहा है। में से 14 साल 1 महीने घटा दो तो 15 में 14 गया 1 और 5 में गया 4। इसका मतलब 1 साल 4 महीने कम है। 1 साल 4 महीने ये औसत से कम है तो 1 साल में 12 महीने 4 महीने ये 12 और 4 16 महीने कम है। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये वाली जो वैल्यू है ये औसत से 16 महीने कम है। तो औसत से 16 महीने कम है तो 20 बच्चों पे 20 गुना 16 महीने यानी 320 महीने ये औसत से कम वैल्यू है ना? पक्का? अब आते हैं यहाँ इस पे। भाई 15 साल 5 महीने होनी थी, है 16 साल 6 महीने तो कितनी फालतू है? घटा दो इसे 15 साल 5 महीने। तो घटाओगे तो बचेगा 6 में 5 गया 1 और 16 में 15 गया 1। 1 साल 1 महीने मतलब 12 और 1 13 महीने। यानी ये जो औसत है ये 13 महीने ज्यादा है। कितनों पे? 3 पे तो यानी 39 महीने ज्यादा है। तो ये मेरे बच्चों 39 महीने ज्यादा है, ये 320 महीने ज्यादा है। ये 320 महीने ज्यादा वो 39 महीने ज्यादा है ना? तो 39 महीने ज्यादा 320 महीने कम। अभी भी कितना ज्यादा कम बन रहा है? तो निकालोगे तो 19 और घटाना है ना तो ये आएगा 281। 281 महीने की कमी। तो यहाँ 281 महीना कम है तो बेटा यहाँ 281 महीना बढ़ा दो। अब 281 महीना कितने बच्चों पे बढ़ाओगे? 2 बच्चों पे। तो 2 एकम 2, 2 चौके 8 है ना? और यानी हर एक के औसत में बढ़ेगी। करो क्या पहले? चलो मैं यहीं से बता दूं। 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 5 यानी 140.5 मंथ। यानी हम यूं कह सकते हैं कि 140 सही 1/2 महीने यानी औसत में इतने की वृद्धि हो जाएगी। अब हम ये देखते हैं कि यार 140 महीने में कितने साल होते हैं? तो 12 12 के हिसाब से लगाएं तो 12 11 144 होते हैं और 12 11 ना 12 12 140 12 11 132 यानी 132 महीने के तो 11 साल कंप्लीट हो जाते हैं। बचे कितने? 8 8 महीने तो 8.5 महीने और। इसका मतलब जो औसत है ना वो 11 साल और 8.5 महीने और बढ़ जाएगी। तो 5 और 8 13, 13 का मतलब ना 1.5 को कैसे चली जाएगी? 12 महीने से ऊपर हो जाएगी। और 15 और 11 26 और 1 27 तो 27 साल 1.5 महीना हो गया, 1.5 मंथ हो गया यानी 1 से 1/2 महीने। ये हमारा उत्तर आएगा। किसी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक? अरे बोलो। ये तरीका है इस तरीके के क्वेश्चन को टैकल करने का। आई बात समझ में? अब कैलकुलेशन थोड़ी बहुत ऊपर नीचे धीरे धीरे सीखोगे तभी समझ पाओगे। चलिए जी आइए करिए जी सवाल को। मैं कह रहा कैरियर कोरोना की वैक्सीन कब बना है? बना रखी भाई हमने तो जिस दिन हुआ उसी दिन बना दी थी। देखिए दोस्तों सवाल में क्या कह रहा है उस बात पे आते हैं। कह रहा है भैया एवरेज ऑफ 9 डाटा इज 79। 9 आंकड़े 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 आंकड़ों का औसत मेरे भाई 79। 9 आंकड़ों का औसत जी 79। द एवरेज ऑफ फर्स्ट टू डाटा इज 75। पहले दो आंकड़ों का औसत 75 है। द एवरेज ऑफ नेक्स्ट फोर डाटा इज 87 और अगले चार आंकड़ों का औसत 87। द एवरेज ऑफ नेक्स्ट फोर डाटा इज 87 इफ द एट्थ डाटा इज 5 मोर देन सेवंथ डाटा। देखिए यार 4 और 2 6 हो गया तो ये सेवंथ डाटा हो गया है ना? ये एट्थ होगा और ये मेरे बच्चे नाइन्थ डाटा होगा। मानते हैं कि नहीं मानते? अब कह रहा है क्वेश्चन में इफ एट्थ डाटा इज 5 मोर देन सेवंथ कि आठवां आंकड़ा सातवें से पांच अधिक यानी सातवां x है तो आठवां x + 5 होगा। एट्थ डाटा इज 5 मोर देन सेवंथ डाटा एंड 1 मोर देन नाइन्थ डाटा और आठवां आंकड़ा 9 में से एक फालतू थी x + 5 और इसे एक फालतू थी x + 4 होगा। मानते हैं कि नहीं? मेरी बात समझ में आई कि नहीं? यदि आठवां आंकड़ा सातवें से 5 अधिक है और 9 में से एक अधिक है, क्लियर है? तो 9वां आंकड़ा क्या करें? अब जरा बात को समझिए सुनिए। अब जरा सोल्व करते हैं। तो देखो यार औसत होना कितना चाहिए? 79 है। 75 कितना कम है? 4। 2 पे कितने की कमी? 8 की। होना चाहिए 87। 79 है कितना? 87 कितना फालतू? 8 तो 4 पे कितना फालतू? 32। 32 ज्यादा 8 कम अभी भी कितना ज्यादा है? 24। अरे हाँ ना? 32 ज्यादा 8 कम अभी भी कितना ज्यादा है? 24। तो यहाँ 24 ज्यादा है मेरे भाई तो यहाँ औसत निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 24 की कमी करनी पड़ेगी और 24 की कमी कितनों पे करनी पड़ेगी? 3 पे। तो औसत में कमी करनी पड़ेगी 8 की। तो 79 में 60 यानी इन सब का औसत आएगा 71। एक बार इतनी बात समझिए फिर आगे आएंगे। देखिए जो नहीं समझ पा रहे दोबारा समझिए। बड़ा सीधा सा सवाल है। औसत होना चाहिए 79 है। 75 कितना कम? 4। 2 पे 8 कम कितना ज्यादा जी? 8 ज्यादा। कितनों पे? 4 पे तो 32 ज्यादा। 32 ज्यादा 8 कम 24 ज्यादा। यहाँ 24 ज्यादा है तो इसे 24 घटाना पड़ेगा कितनों पे? 3 पे। तो 3 पे 24 घटाया हर एक पे 8 घटाएंगे 79 60 घटाया 71। अब चर्चाओं का दौर आगे बढ़ाते हैं कि अगर आपसे सवाल में वो ये पूछे कि भाई इनकी वैल्यू बताओ तो हम इस बात को जानते हैं कि भाई इन तीनों का औसत है 71 है ना? तो तीनों का योग क्या होगा? x + 5 x + 4 इन तीनों का योग क्या होगा? 71 * 3। भाई अगर तीनों का औसत 71 है तो तीनों का योग क्या होगा? 71 × 3 है ना? तो 3x 5 4 9 71 * 3 पूरे में 3 कॉमन ले लेंगे तो x + 3 = 71। x की वैल्यू आएगी 68 और अगर x की वैल्यू 68 है तो ये 68 है 68 5 73 है 68 4 72। ये पूछा था 9वां आंकड़ा क्या होगा? तो 9वां जो है वो होगा मेरे बच्चों 72। लेकिन इसे और भी जल्दी कर सकते हैं। आप इतना टाइम खराब ना करें। कैसे वो भी समझाता हूं। एक बार इतनी बात समझ लें। और ये मेरे बच्चों मैंने कहा कि आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आसानी से सवाल हो जाता है। इतना समय मतलब नहीं। ये है सारी चीजें उन बच्चों के लिए जो रोज मेहनत करते हैं। जो पढ़ाया जाता है उसको रोज पढ़ते हैं। देखिए यार हमें तीन संख्याएं रखी हैं। एक x है, एक x + 5 है और एक x + 4। हम इन तीनों का औसत भी तो निकाल सकते हैं यार। और औसत निकालने के लिए आपको शुरुआत में कल सिखाया था कि औसत कैसे निकालते हैं। कुछ भी औसत मान लो। मैंने मान लिया औसत है x तो कितना कम ज्यादा 0, ये कितना ज्यादा है 5, ये कितना ज्यादा 4। तो ओवरऑल कितना ज्यादा हो गया 9। 9 कितने पे ज्यादा? 3 पे। इसका मतलब औसत 3 बढ़ा दो तो यानी इन तीनों का औसत होगा x + 3। अगर इन तीनों का औसत x + 3 है तो वो दे रखा है किसके बराबर? कितना के बराबर? x की वैल्यू आ गई 68। x की वैल्यू 68 तो ये 68 है। ये 68 5 73 है। ये 68 4 75 है। ये मेरी वैल्यूज है ना? चलिए जी करिए सवाल।
अभी पता करा कितना कहां से है, कितना एवरेज नहीं निकाला था इन बाकी तीन डाटा का आदित्य। आइए देखिए मित्र, सवाल में कह रहा था एवरेज ऑफ 8 नंबर इज 20। 8 संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 8, कहता 8 संख्याओं का औसत 20 है, है ना। द एवरेज ऑफ फर्स्ट टू नंबर, पहली दो संख्याओं का औसत 15.5, व्हाइल द एवरेज ऑफ नेक्स्ट थ्री नंबर इज, अगली तीन संख्याओं का औसत 21 सही 1/3, है ना। अब क्या कह रहा है, कह रहा भैया यदि छठवीं संख्या सातवीं से 4 कम है, ये 6th नंबर है, ये 7th नंबर है और ये 8th नंबर है। कह रहा है यदि छठवीं संख्या सातवीं से 4 कम है, सातवीं से 4 कम है, सातवीं से ये 4 कम है, तो मैं कह सकता हूं कि सातवीं से कम है ना, तो छठी अगर x है तो इसे x + 4 ले ले, कोई बुराई है भैया, इससे कितना कम हो गया, 4 ही तो कम है। और आगे कह रहा है आठवीं संख्या सॉरी सातवीं से 4 कम है और आठवीं से 7 कम है, कहता छठी संख्या आठवीं से 7 कम है, आठवीं से 7 कम है मतलब ये x + 7 होगी, तभी तो 8 7 कम हुई है। एक बार जरा इतनी बात पढ़ो फिर आगे बात करें। दीपेश आ गया, इतने डिमांडिंग हो गए हो हरामखोर, कभी पीएनजी डार्क करो, कभी वो क्लास होगी या नहीं होगी, और कमेंट भी देखा इसको ब्लॉक कर दो, आप ब्लॉक कर दे बस बस, अब इसका कमेंट नहीं आया। कहां है संतु कुमार भैया, कहां है बोर्ड के नीचे लगवाना चाह रहे हैं लोगों, समझ नहीं आ रहा। अब देखिए, अब हम इनका औसत निकालना चाह रहे हैं, कैसे निकलेगा भाई, ऐसे देखिए औसत होना चाहिए था 20 है 15.5, कितना कम 4.5, कितनों पे 2 पे, तो 9 की कमी, यहां होना चाहिए 20, कितना फालतू 1 सही 1/3 फालतू, 3 कम 3 4/3 फालतू, कितनों पे 3 पे, तो औसत 4 फालतू, तो यहां 4 फालतू या 9 कम, 9 कम 4 फालतू, अभी भी कितना कम है भैया 5 कम है, 9 कम 4 फालतू तो 5 कम है, तो इसका मतलब मेरे भाई यहां 5 फालतू करना पड़ेगा, 5 बढ़ाना पड़ेगा, 5 कितना में बढ़ाना पड़ेगा 3 पे, तो औसत में 1 सही 2 पे 3 बढ़ाना पड़ेगा, तो औसत था 20, 20 में 1 सही 2 पे 3 बढ़ाएंगे तो नया औसत हो जाएगा 21 सही 2 पे 3, यानी इन तीनों संख्याओं का औसत 21 सही 2 पे 3 होगा मेरे दोस्तों। देखिए अब कहानी आ गई कि अगर आपको ये सवाल डिटेल करना है तो आपको ये पता चल गया कि इन तीन संख्याओं का जो औसत है वो 21 सही 2 पे 3 है, तो डिटेल कैसे करें, तो तीनों संख्याओं का योग निकालें, एक x है, दूसरे वाली x + 4 है, तीसरे वाली x + 7 है, इन तीनों का योग है औसत है 21 सही 2 पे 3, यानी 21 63 और 2 65/3 औसत है। तीन संख्याओं का औसत कितना है, तो योग के लिए गुना 3 करें, यहाँ 3x 7 4 11, यहाँ 65 3 से 3 कट गया, 3x 54, भैया x की वैल्यू है 18, है ना, तो मतलब पहली संख्या 18, दूसरी 7, छठी संख्या 18 है, सातवीं 18 4 22 8वीं 18 7 25, ये मेरे आंसर हो गया। पूछा था आठवीं संख्या क्या होगी, तो उत्तर होगा 25, लेकिन अगर इसे दिमाग लगा के करना चाहो तो कैसे, वही बात देखो, आपके सामने तीन संख्या लिख रखी x x + 4 और x + 7, इनका औसत चाहिए, तो औसत मान लेते हैं जी x है, ये कितना फालतू कम है 0, ये कितना फालतू है 4, ये कितना फालतू है 7, तो ओवरऑल अभी कितना ज्यादा है 11 ज्यादा, 11 ज्यादा कितनों पे 3 पे, तो 3 सही 2 पे 3 ज्यादा, यानी हमारा नया औसत हो गया 3 सही 2 पे 3 ज्यादा, ये हमारा नया औसत है, यानी x + 3:2/3, ये नया औसत हो गया, ये बराबर है 21 सही 2 पे 3 के, तो x की जो वैल्यू 21 में 3 गया 18 7, ये मेरा आंसर है ना, तो x की वैल्यू 18 18 4 22 और ये 18 7 25, बताओ भैया, बेटा मत करिए, रिमोट से कर देता हूं। करो भाई, आइए दोस्तों, यार एक बात बताओ, क्या मान लीजिए एक आदमी की उम्र 20 साल है, ठीक है जी, दूसरे आदमी की उम्र 30 साल है, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं इनका औसत क्या होगा, तो आप औसत निकालना जानते हैं, सर दोनों को जोड़ेंगे 2 से भाग 20 30 50 का 25 साल हो गया, यानी औसत हो गया 25 साल। अब मैं कहूं कि यार 10 साल बाद इनका औसत बताओ, तो 10 साल बाद ये भी बढ़ जाएगा, 30 साल का हो जाएगा भैया, और 10 साल बाद ये हो जाएगा 30 और 10 40 साल का, तो मैं कहूं औसत बताओ तो 30 और 40 70 70 का आधा हुआ 35 साल। तो मेरे बच्चों एक बात बताओ, जो औसत पहले 25 साल था वो औसत हो गया 35 साल, तो इसका मतलब औसत कितना बढ़ गया है 10 साल। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि अगर हर आंकड़े में इक्वल ग्रोथ है, यहां पे भी 10 साल की ग्रोथ है, यहां पे भी 10 साल की ग्रोथ है, तो अल्टीमेट ग्रोथ भी कितनी हो जाएगी 10 साल, यानी जितनी उम्र हर एक में बढ़ेगी उतनी ही औसत में भी बढ़ेगी। तो आप इस बात को हमेशा ध्यान रखिए कि जो रिएक्शन आप हर डाटा के साथ करते हैं, अगर हर आंकड़े में आपने x वैल्यू इंक्रीज की, हर आंकड़े में अगर आपने x वैल्यू इंक्रीज की कितने भी आंकड़े हो, तो औसत भी एवरेज भी मेरे बच्चों
आपका x ही इंक्रीज हो जाएगा। ध्यान रखना, अगर हर आंकड़े में आपने x की कमी की होगी तो औसत भी x कम हो जाएगा। अगर हर आंकड़े को आपने x से गुना किया, हर आंकड़े को आपने x से गुना किया तो औसत भी आपका x से गुना हो जाएगा। हर आंकड़े को अगर आपने x से भाग दिया, हर आंकड़े को आपने x से, यानी हर एक डाटा के साथ रिएक्शन होना चाहिए, तो एवरेज का भी रिएक्शन x से ही डिवाइड हो, तो औसत भी मेरे भाई 10 से भाग ना x से भाग हो जाएगा। मेरी बात समझे कि नहीं? हाँ या ना? इस बात को समझ के, यानी जो रिएक्शन आप हर डाटा के साथ करेंगे वही रिएक्शन मेरे बच्चे ओवरऑल भी हर चीज के साथ होगा। इस सवाल का कहता है 5 वर्ष पहले पति पत्नी और वो, मतलब पति पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष, 5 साल पहले ये पति और ये पत्नी, हस्बैंड और वाइफ, 5 साल पहले मेरे बच्चों 23 साल थी, तो ये भी 5 बढ़ा, ये भी 5, यानी हर एक आंकड़े में 5 बढ़ा तो औसत भी 23 में 5 बढ़ा तो 28 साल हो गया आज। अब कहते हैं 5 सालों में एक बच्चा भी पैदा हो गया भैया, और आज इस पूरे कंबाइंड की एवरेज है 20 साल। तो कह रहा भैया बच्चे की उम्र बता दो क्या है? तो बेटा होनी चाहिए, सोचो 3 आंकड़े औसत होनी चाहिए, 20 है, 28 कितनी फालतू 8, तो 2 पे 8 फालतू यानी औसत 16 फालतू। तो अगर यहाँ 16 फालतू है तो मेरे बच्चों यहाँ 16 कमी करनी पड़ेगी, तो 20 में 16 की कमी करोगे तो यानी बच्चा आज कितने साल का है? 4 साल। बच्चा मेरे बच्चों आज कितने साल का हो गया? 4 साल। है ना? करिए। साउंड 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 भाई माफ करना, माइक बंद करके, ध्यान क्यों नहीं देता टाइम पे? कोई मुझे ले रहा है। मैं मान जाओ साउंड नहीं आ रही, पता है अब आएगी। फिर से सुनना। मेरा भाई 5 बंदे थे, 3 साल पहले इनकी औसत आयु 17 साल थी, तो 5 आदमियों की 3 साल पहले 17 साल थी, तब तो हर एक की 3-3 बढ़ गई, तब औसत कितनी हो गई? 20। है ना? कहता जी अब इस परिवार में एक बच्चे का जन्म हो गया, ये बच्चा हो गया। तो कहता अब पूरे परिवार की औसत आयु वही हो गई जो पहले थी, यानी 17 साल थी तो 17 ही साल हो गई। तो देखो यार होनी चाहिए 17 है, 20 कितनी फालतू 3, 3 फालतू 5 में तो कितनी फालतू 15, यहाँ 15 फालतू है तो यहाँ 15 कम, तो 17 में से 15 गया 2 साल। है ना? करिए। भाई यार दोस्तों, सवाल में कह रहा था एवरेज एज ऑफ मदर फादर एंड सन वाज 42 ईयर एट द टाइम ऑफ मैरिज ऑफ द सन। कहता जी पुत्र का विवाह हुआ तो उसकी, उसकी मां की और उसके बाप की, तीनों की जो औसत आयु है वो 42 साल थी एट द टाइम ऑफ द मैरिज, तो शादी हुई। शादी के 1 साल बाद एक बेटा बच्चा पैदा हो गया और 6 साल बाद उनकी औसत आयु 36 साल हो गई। तो 6 साल बाद की बात हो रही है, तो शादी के टाइम पे इन तीनों की औसत 42 थी, तो 6 साल बाद हर एक की 6 बड़ी होगी तो 48 साल हो गई। है ना? अब कहता है जिस परिवार में लड़के की शादी हुई तो एक तो दुल्हन आई होगी और एक बेटा आया होगा, चाइल्ड लिख लेते हैं, सन तो चाइल्ड आया होगा। है ना? और कहता है जी अब इस परिवार की औसत आयु 36 साल। आप एक बात बताओ कि बेटा कितने साल का, मतलब बच्चा कितने साल का होगा? 1 साल बाद बच्चा पैदा हो गया, अगर 1 साल बाद बच्चा पैदा हो गया भाई प्रहलाद सिंह जी, तो 6 साल बाद की आज बात हो रही है, तो इसका मतलब बच्चा 5 साल का होगा। है ना? तो हमें तो ये बताना है कि इसकी उम्र क्या है। देखो जी औसत होनी चाहिए 36 है, 48 कितनी फालतू 12, अगर 12 फालतू है तो कितनों पे 1 2 3 पे फालतू, तो 36 फालतू होनी चाहिए। औसत 36 है, 5 कितनी कम है? 31 साल कम है। तो बाबू अभी भी देखोगे 31 कम 36 फालतू, अभी भी 5 फालतू है ना? तो अगर यहाँ 5 फालतू आ रही है तो इसकी उम्र औसत से 5 कम करनी पड़ेगी, तो 36 से 5 घटाओगे तो यानी इसकी आज उम्र है 31 साल, यानी जो दुल्हन है ब्राइड है इसकी आज उम्र है 31 साल। राजी आज की ना बताओ, उस समय की बताओ जब ये दुल्हन थी, तो दुल्हन तो भाई आज से 6 साल पहले थी, तो 31 साल आज है, 6 साल पहले कितने की होगी? 25 साल, यानी 25 साल की उम्र में ब्याही थी, मतलब 25 साल की उम्र में इसकी शादी हुई थी। है ना? बताओ जी।
प्रियंका कुमारी चाइल्ड 5 साल का कैसे हुआ बेटा, ये बता के तो मैं दोबारा बेटा क्या कह रहा है, ध्यान से देख, शादी के यानी जब शादी हुई तब की बात थी, अब कह रहा है शादी के 1 साल बाद परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ, यानी बच्चे का जन्म शादी होते ही 1 साल बाद हो गया, और आज शादी के 6 वर्ष बाद, यानी आज शादी के कितने साल हो गए, 6 साल, तो बेटा शादी के अगर 6 साल हो गए और 1 साल बाद बच्चा हो गया था, तो आज बच्चा कितने साल का होगा, 25 का, अरे 5 साल का होगा, है ना भाई। ऑप्शन पे मत जाइए, एमए लिखे हुए आप अभी डाटा मतलब सवाल की लैंग्वेज पे जाइए। कह रहा था एवरेज वेट ऑफ ए बी एंड सी इज 84 किलोग्राम, ए बी और सी का औसत वजन कहता है 84 किलोग्राम, कहता जी अगर इसमें डी भी शामिल कर दें तो अब औसत हो जाता है बाबू 80 किलोग्राम, अब औसत हो जाता है मेरे बच्चों 80 किलोग्राम, है ना। तो डी का वजन मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ क्या होगा, तो आपका देखो होना चाहिए 80, औसत 80 है, 84 कितना फालतू है जी, 4 फालतू, 4 कितनों पे 3 पे तो 12 फालतू, तो ये 12 फालतू है तो ये 12 कम होगा, तो 80 से 12 घटाओगे तो डी की वैल्यू आएगी 68 किलो, यानी अर्थ ये हुआ कि डी का जो वजन है वो आएगा जी 68 किलोग्राम, 68 किलोग्राम, डी का जो वजन है वो 68 किलोग्राम, है ना। अब आ गया थे, तो डी का वजन है बेटा 68 किलो, अब सवाल में आगे क्या चर्चा कर रहा हूँ उस बात, अब आगे कह रहा है यदि एक और व्यक्ति ई जो डी से 3 किलोग्राम अधिक है, एक और आदमी है ई जो, यहाँ लैंग्वेज में हल्की सी गलती कर रखी है, सही करो, है वो ये रहा, एक और आदमी यदि एक और व्यक्ति ई जो कि बी से नहीं डी से, बी से नहीं डी से 3 किलोग्राम ज्यादा भारी, अरे ई का वजन डी से 3 किलोग्राम ज्यादा भारी, यानी ई का वजन डी से, तो डी की वैल्यू 68, 3 ज्यादा है, यानी ई का वेट है 71 किलोग्राम, ई का वेट है 71 किलोग्राम। एक बार सवाल पढ़ लो, थोड़ी सी गलती थी, हिंदी में सही कर दी, इंग्लिश में ठीक लिखा, बेटा समझ गए। अब भाई अब सवाल में क्या कह रहा है, कह रहा है भाई एक और आदमी, सवाल में कह रहा है कि यदि ए की जगह ई आ जाए, कह रहा है सवाल ने कहा कि भाई ई का जो वजन था वो डी से 3 किलोग्राम फालतू था, अगर वो ए को रिप्लेस कर दें, ए की जगह ई आ जाए, ए की जगह ई आ जाए तो ई बी सी डी इन चारों का जो औसत है वो 79 किलोग्राम है, ऐसा सवाल में कहना चाह रहा है, कहता है इन चारों का औसत 79 किलोग्राम है। मेरे बच्चों एक बात बताओ, अगर इन चारों का औसत 80 है तो इन चारों का अगर योग पूछ बैठता तो आप कहते योग पूछ बैठते तो 80 गुना 4 होता, अगर इन चारों का औसत 79 है तो योग क्या होता है 79 into 4 हो जाता। अब मैं इन्हें घटा देता हूं, अब मैं इन्हें मेरे बच्चों को घटा देता हूं, अगर मैं घटाऊंगा मेरे भैया, अगर मैं घटाऊंगा तो देखो माइनस 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 आएगा, तो डी कट जाएगा, सी कट जाएगा, बी कट जाएगा, यहाँ आएगा ए माइनस ई, है ना। और 80 गुना 4 कर लो तो ये आया 320, और 79 गुना 4 कर लो 316, घटाओगे तो वैल्यू आएगी 4, वरना आप समझदार हैं, आपको देखना था यार 80 गुना 4 माइनस 79 गुना 4 करना है, तो क्यों ना हम 4 कॉमन ले लें, तो बचेगा 80 माइनस 79, 80 में से 79 क्या, 1 1 गुना 4 तो डिफरेंस आएगा 4, यानी तरीका ये है कि 80 और 79 का डिफरेंस ले लो, कितना आया 1, 1 को 4 से गुना कर दो तो वैल्यू आई 4, यानी इन दोनों का जो डिफरेंस आ गया मेरे भाई वो आ गया 4 किलो, इन दोनों का जो डिफरेंस आ गया वो आ गया 4 किलो। अब ई की वैल्यू 71, तो ए माइनस ई की वैल्यू 71 बराबर 4, तो ए की वैल्यू आ गई मेरे भाई 75, ए की वैल्यू आ गई 75 किलोग्राम, और यही आपसे सवाल में पूछा, यही वैल्यू मेरे बच्चों आपसे सवाल में पूछी, एक बार पढ़ो फिर आगे चर्चा करते हैं। घटाया क्यों, घटाया इसलिए ताकि ये बीच वाले कॉमन पोर्शन कट जाए, भाई एक घटा और बताइए अगर ऐसी बात आपको समझ कम आ रहा है तो, मैं आपको ऐसे कहूं यार ए बी सी डी इनका औसत 50 है और बी सी डी ई इनका औसत 48 है, तो ए माइनस ई बताइए क्या होगा, तो कितना जल्दी से बता सकते हैं, आपको ये बताया कि इनका औसत इतना है, तो जब हम इन्हें जोड़ेंगे, जब हम इन्हें जोड़ेंगे तो भैया ये तो औसत था तो 4 से गुना, ये औसत था 4 से गुना, और जो चीज कॉमन है जब माइनस करेंगे ना मेरे बच्चे, जब हम माइनस करेंगे तो कॉमन वाली वैल्यू कटेंगे, बचेगा ए माइनस ई, और यहाँ पे माइनस 50 48 का 2 2 चौका 8, सीधा आंसर निकल जाएगा। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि जो पोर्शन कॉमन दिखाई देता है उसको डायरेक्ट उड़ा लिया करो, कॉमन को आप डायरेक्ट उड़ा लिया करो, है ना, जो चीजें कॉमन है उसे उड़ा लो, बाकी बचे को डायरेक्ट सोल्व करो, जैसे अगले सवाल में करिए। एक मिनट भैया, पूरा तो नहीं है, ये वाला बताओ पहले, कौन है, करिए जी सवाल को, करो भैया। देखिए
है जी द एवरेज टेंपरेचर ऑफ मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे एंड थर्सडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे एंड थर्सडे, कहते हैं चार दिनों का जो औसत तापमान है भैया वो है 31 डिग्री सेल्सियस, तो टोटल हो गया 31 गुना 4। अब आगे कह रहा है एवरेज टेंपरेचर ऑफ ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे एंड फ्राइडे इज 29.5 इंटू 4 कर देंगे तो टोटल। अब मेरे बच्चों अभी एक कहानी पढ़ा के हटा था कि जो चीज कॉमन है वो कट जानी है, ये कट जानी है, बचेगा सीधा मंडे माइनस फ्राइडे, और घटाने का तरीका इसमें से घटा दो 31 29.5 गया, डेढ़ को 4 से किया 6, डेढ़ डिफरेंस है 6 डिग्री सेल्सियस। अब कह रहा है कि जी मंडे का जो टेंपरेचर है वो फ्राइडे से 37.5% ज्यादा है, तो 37.5% की फ्रैक्शन क्या होगी 3/8। इसका मतलब ये हुआ कि फ्राइडे का टेंपरेचर अगर 8 है तो मंडे का 3 फालतू 11 हुआ है ना, मंडे का यानी फ्राइडे का 8 यूनिट है तो मंडे का 11 यूनिट है, तो इनका डिफरेंस है 3 यूनिट, 3 यूनिट है 6 डिग्री सेल्सियस, 1 यूनिट 2, तो 8 दूनी 16 11 दूनी 22, यानी मंडे का हो गया भैया 22 डिग्री सेल्सियस और फ्राइडे का हो गया 16 डिग्री सेल्सियस। समझते हैं ना, नहीं पल्ले पड़ रहा तो ऐसे देखो, सवाल में कहा कि जी मंडे का टेंपरेचर फ्राइडे से 37.5% ज्यादा है, तो फ्राइडे का 8x मान रहे हो तो मंडे का 3 फालतू यानी 11x हो, तो डिफरेंस कितना है 3x बराबर 6, तो x की वैल्यू तो बताइए जी इसकी वैल्यू। सवाल में क्या कह रहा है समझते हैं, सवाल में कह रहा है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे का औसत तापमान 37 है भैया, टोटल 3, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे का जो टेंपरेचर वो कह रहा है 34 है, तो 34 गुना 3 माइनस करेंगे, ये कटा मंडे माइनस थर्सडे, 33 में 34 का 3 3 3 9, ये आया 9। अब कह रहा है जी बृहस्पतिवार का तापमान सोमवार का 4/5 गुना है, कहता है थर्सडे का जो टेंपरेचर है वो मंडे का 4/5 है। इसका अर्थ हुआ कि थर्सडे बटे मंडे का रेशियो लोगे तो 4/5, यानी अगर मंडे का 5 है तो थर्सडे का 4, तो मंडे और थर्सडे में डिफरेंस आया 1 यूनिट, वो है 9, 1 यूनिट 9 तो 5 यूनिट 45, यानी मंडे का 45 डिग्री सेल्सियस और थर्सडे का 36 डिग्री सेल्सियस, ये मेरा आंसर है ना भैया। हाँ जी करिए सवाल को। देखिए भैया सवाल में कह रहा है क्या भैया, कहता है एवरेज हाइट ऑफ 40 स्टूडेंट इज 163, कहता है भैया 40 आंकड़े हैं और इन 40 आंकड़ों का औसत 163 सेंटीमीटर, कहता है ऑन पर्टिकुलर डे 3 स्टूडेंट एबीसी आर एब्सेंट है, टोटल बच्चे थे 40, इसमें से 3 हैं ए बी और सी, इनके नाम रख लेते हैं ए बी और सी, कहते हैं तीनों एब्सेंट थे तो बाकी जो 37 बच्चे बच गए, तो ये बच्चे कितने हुए 37 स्टूडेंट, तो कहता है जी जो 37 स्टूडेंट थे इनका जो औसत था वो 162 सेंटीमीटर, वैसे है 163 है, तो मुझे सबसे पहले ये बताओ बाकी तीनों का एवरेज क्या होगा, इस पे चर्चा करके बताओ। आप कहोगे देखो सर होना चाहिए था औसत 163 है, 162 कितने कमी, एक की, कितने पे 37 पे, यानी 37 की कमी, तो यहाँ 37 की कमी, तो मेरे बच्चों यहाँ 37 का क्या करना पड़ेगा इंक्रीज, एक बार फिर से सोचो आप अपनी बात में, सही है भाई 37 बच्चों का 162 है, वैसे सबका 163 है, ए बी सी 3 हटा दे रहे हैं तो बाकी 37 का 162 है, तो हम कह रहे हैं जी होना चाहिए 163, एक कम, एक पे तो 37 में 37 कम, तो यहाँ 37 कम, तो यहाँ 37 बढ़ाना पड़ेगा कितनों पे 3 पे, तो आएगा 12 सही 1/3, यानी औसत बढ़ाना पड़ेगा 12 सही 1/3, तो औसत 12 सही 1/3 बढ़ाना पड़ेगा। अब सवाल में कह रहा है क्या कि यदि ए और बी की ऊंचाई बराबर हो, सी की ऊंचाई ए से 2 सेंटीमीटर कम, तो मान लो बेटा सी की x है तो ए की x + 2 है और बी की भी x + 2 है। अब हमारे पास इन तीनों का औसत निकल के आ गया, हमें वैल्यू चाहिए ए बी सी की अलग अलग। एक बात बताओ, हम ने अभी निकालना सीखा ये चीज, थोड़ी देर पहले ऐसे ही सवाल में करा रहा था आपको, क्या क्या पैसे देखो कि औसत मान लेते हैं x + 2 और x है भाई, x + 2 और x है, इनका औसत निकालना है, तो अपनी मर्जी से मान लेते हैं औसत x है तो कितना ज्यादा है 2, ये कितना ज्यादा है 2, ये चीज, तो कुल मिला के 4 ज्यादा कितनों पे 3 पे, यानी 1 सही 1/3 ज्यादा, तो ये नया औसत आ गया x, नया औसत आ गया भाई x + 1:1/3, जबकि दे रखा है कितना 12 सही 1/3, तो आपको घटाओगे तो x की वैल्यू आएगी 11, अगर x की वैल्यू 11 है तो इसका मतलब ये वैल्यू 11 है, 11 और 2 13 है और ये भी 11 और 2 13, मेरा आंसर है ना भाई, ये गड़बड़ हो गई बहुत बड़ी, क्योंकि 12 सही 1/3 तो हमें बढ़ाना था, गड़बड़ करती रही। हाँ देख भाई, अब हमें ये समझना था कि इनका औसत 12 से 1/3 फालतू होगा, तो 163 तो था ही, 12 से 1/3 फालतू होगा, तो 12 से 1/3 इसमें जोड़ेंगे तो आएगा 175 सही 1/3, आया ना, ये इसका औसत होगा भाई, माफ करना गलती हो गई थी। अब देखिए, अब हमें आगे सोल्व करना था, मेरा ध्यान कहीं और चला गया था, अब मुझे देखना है कि x x + 2 और x + 2 तीनों का औसत निकालना है, तो तीनों का औसत अभी निकाल के बताया क्या हुआ था x + 1:1/3, जबकि औसत है 175 सही 1/3, तो क्या होगा भाई घटाओगे 175 में 175, तो x की वैल्यू 174, तो ये 174 है भैया, ये 176 होगी, एक पूछा हुआ कि a की हाइट क्या है, तो a की हाइट होगी 176 176, है ना, तो करिए जिस सवाल को।
करो यार इस सवाल को 39 को। देखिए मेरे बच्चों, थोड़े से बेसिक क्वेश्चन है, आपको ध्यान देना होगा। कहता है ए और बी की औसत मासिक आयु 15,050 है। तो बेटा ए और बी की अगर एवरेज 15,050 है तो टोटल क्या होगा? 15,050 गुना 2 यानी 30,100। बी और सी की एवरेज 15,350 है तो टोटल क्या होगा? 30,700। और सी और ए का औसत है 15,200 तो 30,400। अब मैं कहूं क्या इनको एक बार जोड़ लो सबको, तो एक बार जोड़ोगे तो 2a 2b 2c, तो दो कॉमन ले लोगे मेरे बच्चे, a प्लस b प्लस c आएगा। तो यहां जब आप इनको जोड़ने लगोगे, यहां जब आप इनको जोड़ने लगोगे, बल्कि इसको मैं पूरा ही लिखता हूं इनको ताकि आप सोच समझ पाएं। ये था 15,050 गुना 2, अगला था 15,350 गुना 2, अगला था 15,200 गुना 2। मेरे बच्चे जब आप इन्हें जोड़ने जाएंगे ना, तो इनको जोड़ो, 15 15 45, 3 2 5 6, तो 45,600 गुना 2, 2 से 2 कट जाएगा, तो a प्लस b प्लस c की वैल्यू आएगी। यानी आप ध्यान ये रखना कि ऐसे सवालों में a प्लस b प्लस c की जो वैल्यू आनी है वो हमेशा ही इनका जोड़ना है, ये जमा ये जमा ये आनी। तो इन तीनों का जोड़ करोगे तो उत्तर आएगा 45,600, आए ना। अब जिसकी भी वैल्यू पूछा वो निकाल दो। अगर पूछ रहा है a की वैल्यू बताओ तो b प्लस c की वैल्यू निकालो। तो b प्लस c की वैल्यू कितनी है? 30,700। तो b प्लस c की वैल्यू है 30,700। तो a प्लस, तो a की वैल्यू बतानी, a की वैल्यू निकालोगे भैया मेरे, तो 30 पे इसमें से घटाओगे तो ये आ जाएगी कितनी? 5 15 14,900। 16 में 7 11 14,900। ठीक है ना, 9 7 16 4 1 5 3 14,900। तो a की वैल्यू आ गई 14,900। बिल्कुल। नेक्स्ट भाई, देखिए यार यहाँ कह रहा है a और b की औसत आयु 20 है। a के स्थान पे c आ जाए, यानी a के स्थान पे c आ जाए मतलब b प्लस c की औसत आयु 19 है। ठीक है जी, ऐसे दे रहा है कि a और b की औसत है भैया 20, तो 20 गुना 2। मैं सवाल लिख रहा हूँ, a के स्थान पर c आ जाए तो b प्लस c की जो वैल्यू है वो है 19 गुना 2, और b के स्थान पर c आ जाए तो a प्लस c की हो जाएगी 21, 21 गुना 2। मैंने आपको तरीका बड़ा आसान सा बताया। क्या किया करो कि इन तीनों वैल्यू को जोड़ लो, 20 को 19 को और 21 को, तो 19 21 40 40 और 20 60। तो ये सोच लेना कि a प्लस b प्लस c की वैल्यू 60। अब जिसकी मर्जी पूछो निकाल दो। जैसे b प्लस c की कितनी है? 38। अगर इसकी 38 है तो बेटा एक बताओ इसकी 38 है इसकी 60 है तो कितनी आएगी? 22, है ना। तो जो ऑप्शन रखा हुआ है ये 22 है। अब आगे की निकालना है तो a प्लस b कितनी है? 40। तो a प्लस b 40 है तो c की कितनी आएगी? 20। तो ये 20 ही नहीं, तो सेटिस्फाई होने लगी ये मेरा आंसर। चलिए दोस्त आज इतने रखते हैं, बाकी अगली क्लास में।